राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और आज है सफला एकादशी, जो आप लोग सभी जानते होंगे महीने में 2 बार एकादशियाँ आती हैं और पूरी साल में 24 एकादशियाँ होती हैं। अगर लौंद के जैसे लौंद का महीना पड़ता है तो उसमें हमारी 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो हमें एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ अगर किसी व्रतों में व्रत है तो एकादशी का व्रत है। और जितने भी सनातनी हम लोग हैं उन सबको एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि एज होने के बाद में रखना चाहिए। एकादशी का व्रत जब शुरू कर दो तभी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो एकादशी का आज व्रत था। मैंने भी पूजा करी थी और मंदिर पे हमारे बहुत बड़ा आज यज्ञ था। मतलब मैं 7 दिन से आप लोगों के साथ भी कुछ कुछ मोमेंट को शेयर कर रही थी, जो झांकियाँ वगैरह वहाँ की निकल रही थी। तो वहाँ कथा थी 7 दिन की, हमारे यहाँ भागवत कथा थी। तो आज उसका हवन था। तो मुझे ये घर पे पहले मैंने पूजा करी, उसके बाद मुझे हवन में भी जाना था। तो मैं वहाँ हवन में गई थी। बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पे वो किया था, लेकिन शूट करना भूल गई। तो अब मैं आपको पूजा जैसे मैं करती हूँ वो बताती हूँ। आप सब लोग भी इसी तरह से पूजा करते होंगे। मैंने जो करी है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम सब सर्वप्रथम मतलब हम सबसे पहले तो दीपक जलाते हैं। सब पूजा में दीपक जलाते हैं, फिर उसके बाद धूप बत्ती लगाते हैं। उसके बाद हम संकल्प लेते हैं। हमें अगर व्रत होगा तो हम पूरे दिन का अपना व्रत का संकल्प लेंगे। अगर बहुत लोग ऐसे ही पूजा करना चाहते हैं आज एकादशी की, तो वो लोग भी संकल्प लेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं। अगर पूरे दिन का व्रत है तो हम संकल्प ले लेते हैं। फिर संकल्प लेने के बाद में संकल्प में हम थोड़े से मतलब अभी पूस का महीना चल रहा है, तो पूस के महीने में मैंने आप लोगों से को पहले ही भी बताया था कि हम लोगों को तिल जरूर पूजा में यूज करनी चाहिए। तिल का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो मैंने यहाँ तिल और फूल से संकल्प करा। फिर सभी देवी देवताओं को मैंने यहाँ पे फूल चढ़ाए सबको। लड्डू गोपाल यहाँ इन्हें मैंने पहले ही स्नान वगैरह पहले ही करवा दिया था। मूर्ति को भी मैंने छींटे दे के साफ कर लिया था। और मेरी यहाँ पे लक्ष्मी नारायण है। ये मैंने पता नहीं पहली बार आज जो मैंने अपना स्टैंड मंगाया था, जो कैमरा वीडियो शूट करने वाला वो लगाया था, वो पता नहीं मुझसे लगाना नहीं आया। क्या हुआ, इसमें साफ करके क्लियर करके एकदम से ये दिखा नहीं रहा। तो मेरे यहाँ पे ये लड्डू गोपाल बैठे हैं, उनका मैं तिलक कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरे लक्ष्मी नारायण हैं। तो इन दोनों का, नारायण को मैं अष्टगंध लगाऊंगी और लक्ष्मी मैया को मैं रोली लगाऊंगी, क्योंकि हमें देवियों को रोली ही लगानी चाहिए। तो इस तरह से मैंने लक्ष्मी मैया को रोली लगाई है और इन्हें अष्टगंध लगाया। और सबको फिर मैं बाद में सबको आज चावल नहीं चढ़ाऊंगी, क्योंकि एकादशी है, आज चावल नहीं चढ़ाते हैं। तो मैं सब लोगों को सफ़ेद तिल लगाऊंगी। जो तिलक पे हम चावल लगाते हैं उसकी जगह मैं सफ़ेद तिलों को लगाऊंगी, क्योंकि एकादशी में हम लोग चावल यूज भी नहीं करते, खाते भी नहीं है और नहीं पूजा में भी भगवान जी पे चढ़ाते हैं। तो ये मेरे व्रत और सारे त्योहारों की किताब है। तो इसी में मेरी एकादशी सफला एकादशी की कहानी है। तो इसी में से मैं पढ़ूंगी। मैंने अलग से कोई एकादशी की किताब नहीं ली है। इसमें मेरी जितनी 26 एकादशियाँ होती हैं उनकी सबकी कहानी। और ये बृहस्पति भगवान की किताब है, जो हम बृहस्पतिवार को पढ़ते हैं। गुरुवार व्रत की जो किताब है उसे, क्योंकि आज गुरुवार भी है, आज भगवान का विशेष ही दिन है। तो आप गुरुवार की भी कथा कर सकते हो और एकादशी की भी कथा कर सकते हो। एकादशी की तो करनी है। अगर आप लोग जैसे गुरुवार की कथा करते हो तो आप लोग गुरुवार की भी कथा कर सकते हो। और फिर उसके बाद में गणेश भगवान की हम कथा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारी 3 कथा हो जाएंगी। तो मैंने पहले एकादशी की सफला एकादशी की कथा सुनी है, उसके बाद में बृहस्पति भगवान की कथा को मैंने सुना है, फिर उसके बाद में हमने गणेश जी की कथा को सुना है। तो इस तरह से हम लोगों को व्रत की कथा तो जरूरी सुननी चाहिए और करनी भी चाहिए। अगर आप जैसे मोबाइल चला के उसमें भी सुन सकते हो, पढ़ भी सकते हो। अगर दूसरा कोई सुना रहा है तो उससे भी सुन सकते हो। तो मैंने मोबाइल यहाँ पढ़ी है किताबें, आज मोबाइल से नहीं सुनी, किताब पढ़ी थी कहानी। तो मैंने पढ़ के यहाँ पे वो करा है। उसके बाद में फिर मैंने जो वो तिल हैं, जैसे हम कहानी जब सुनते हैं तो फूल और तिल दोनों को हाथ में लेके
जब भी हम लोग कहानी सुनते हैं। तो यहाँ मैं भगवान जी को वो तिल चढ़ा रही हूँ और फूल और तिल भी चढ़ाऊंगी। कहानी जो सुनते हैं हम लेके उनको हमें चढ़ा देना चाहिए भगवान जी के। तो इस तरह से मैं जो कहानी जिसे हाथ में लेके हम लोग कहानी सुने थे, उसी वही फूल और वो है तिल हैं, तो वो मैंने भगवान जी को यहाँ पे चढ़ा दिए। उसके बाद हम लोग जैसे आरती करते हैं। आप लोग जैसे भजन भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ भोग लगाया है और भोग में तुलसी ज़रूर डालनी चाहिए। मेरी तुलसी रखी है नीचे, मैं भूल गई थी, फिर मैंने बाद में चढ़ाया है। यहाँ इस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया है, फिर बाद में मैंने भगवान जी पे भी तुलसी चढ़ाई थी और भोग में तुलसी डाल दी थी, क्योंकि बिना तुलसी के तो विष्णु भगवान और मेरे कान्हा जी भोग ही नहीं ग्रहण करते हैं। तो मैंने तुलसी को चढ़ा दिया। और आज एकादशी के दिन तुलसी तोड़ते नहीं है, तो मैंने भी तुलसी तोड़ी नहीं है, गमले में जो रखी हुई थी, गमले में पड़ी मिल जाती हैं। कल मैंने जो तुलसी दिवस की पूजा करी थी, तो उसमें भी थोड़ी बहुत गिर गई थी, तो वही मैंने तुलसी उठाई थी, वही मैंने भोग में रखी हैं, वही मैंने भगवान जी पे चढ़ाई हैं। तो आज एकादशी और द्वादशी के दिन हम लोग तुलसी भी नहीं तोड़ते। उसके बाद ये आरती, ये मेरी छोटी सी बुक है, इसमें सबकी आरती है, तो मैं इसी में से विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की आरती करूँगी। और पूजा पूरी ख़त्म होने के बाद में हमें आरती भी ज़रूर करनी चाहिए, तो मैं इस तरह से आरती करूँगी। उसी दीपक से मैंने आरती कर दी है यहाँ पे। आप लोग मतलब जो भी आरती गाना चाहो, सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की, और एक ही आरतियाँ होती हैं ये, कान्हा जी की भी आप आरती कर सकते हो। आज के दिन चाहे कान्हा जी की, चाहे शालिग्राम भगवान की, चाहे नारायण की, किसी की भी आप लोग पूजा करोगे, सब एक ही होता है। जो आपके पास है उसे रख सकते हो। मेरे पास तो धन्वंतरी भगवान की ये मूर्ति है, कान्हा जी की है, और ये लक्ष्मी नारायण की है, तो ये भी रख ली। शालिग्राम भगवान भी हैं, तो उनकी मैंने पूजा करके उधर ही रख दी है, क्योंकि यहाँ पे चौकी पे थोड़ी जगह कम हो रही थी, इसी वजह से। तो मैंने ये सारी मूर्तियाँ तो यहाँ पे रख ली हैं पूजन करने के लिए आज, और बाकी मैंने उनका शालिग्राम का पूजन करके मैंने उधर ही रख दिया। उसके बाद हमें भगवान जी से क्षमा याचना करनी चाहिए। हमसे जो भी गलती हो गई हो, भगवान जी हम इतने श्रेष्ठ नहीं है पूजा करने में, हमें माफ़ करना। हमसे जो भी गलती बनी हो उसे सब क्षमा करके हमें सुख शांति। और हाँ, उसको क्षमा तो पहले हम, फिर आरती के बाद हम कपूर आरती भी करते हैं। जैसे हमें कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, ये वाला मंत्र पढ़ के कपूर आरती ज़रूर करनी चाहिए। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं उस टाइम पे हम आरती करते हैं, आरती के बाद हमें कपूर ज़रूर जलाना चाहिए। जो भीमसेनी कपूर आता है, मैं टिक्की वाला कपूर नहीं जलाती, मैं हमेशा ही कपूर ये भीमसेनी कपूर ही जलाती हूँ। तो इस तरह से हम लोगों को भीमसेनी कपूर को ज़रूर जलाना चाहिए। तो आप लोग चाहो तो सारे बच्चों को भी बिठा सकते हो, अपने घर में जितने भी सदस्य हैं सब बिठाओ, यहाँ पे पूजा में आरती करो, और ये अपना इसका भी कपूर आरती भी करो, दोनों करो। फिर उसके बाद में हम लोग क्षमा याचना मांगते हैं, भगवान हमसे जो भी गलती हो गई हो, जो भी भूल चूक हुई हो, उसे माफ़ करना, और हमारे घर में और हमें हमेशा सद्बुद्धि देना, हमारे बच्चों को भी सद्बुद्धि देना। भगवान धन तो खुद ही दे देते हैं जब हम लोगों में सद्बुद्धि होती है। हम लोगों को हमेशा पूजा में धन नहीं मांगना चाहिए, धन तो अपने आप ही आ जाता है जब हमें बुद्धि होती है। हमें मांगनी चाहिए कि हमें सद्बुद्धि दो, जो कि हम सबका भला कर सकें। उसके बाद हम हाथ में जल लेके पृथ्वी पर जल छोड़ते हैं अपने आसन के पास, फिर बोलते हैं इंद्राय नमः इंद्राय नमः इंद्राय नमः या शक्राय नमः। इससे हमारी पूजा का फल हमें ही मिलता है, नहीं तो इंद्रदेव उस पूजा का फल ले लेते हैं। तो इसी तरह हमें धरती पर जल छोड़ के जरूर 3 बार शक्राय नमः या इंद्राय नमः जरूर बोलना चाहिए, और हमें अपने आसन को भी प्रणाम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये सब करने के बाद में जल को अपने आँखों से लगा लेते हैं, तो जल को लगा के फिर भगवान से मैं क्षमा याचना मांग रही हूँ। इसी तरह से हम लोगों को भगवान के सामने एकदम से करुणा भाव से क्षमा याचना मांगनी चाहिए, दंडवत करनी चाहिए। हम लेडीज पूरी दंडवत नहीं करते हैं, सिर झुका के ही दंडवत करते हैं, तो ये करनी चाहिए। भगवान हमें माफ़ करना, हमसे जो भी गलती बन गई हो उसे सब माफ़ करके हमें सद्बुद्धि देना। और मैं तो हमेशा सद्बुद्धि ही मांगती हूँ। इस तरह से पूजा करनी चाहिए। कैसी पूजा लगी आप लोगों को? राधे राधे।